बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ जो मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो है मैंने लेग पीस लिए हैं और इनको मैं अपने स्टाइल से आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये मैंने तकरीबन पूरी रात के लिए इनको मैरिनेट कर लिया था। चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन मैंने हाफ़ कप जो था, मतलब 5 टेबल स्पून मैंने योगर्ट लिया था। उसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट वो शामिल कर दिया था। 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट का शामिल किया था। 2 टीस्पून मैंने जो रेड दरअसल मिर्ची होती हैं वो शामिल की थी। 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर शामिल किया था। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया था। और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी कश्मीरी जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, 2 टीस्पून मैंने वो शामिल किए थे। तो इसको मैंने पूरी रात के लिए जो था वो मैंने मैरिनेट किया था। इसको मैंने कट भी लगाए हैं और ये सारा मसाला बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा नए स्टाइल में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक ये रोस्टर बनाने के लिए है। इसके अंदर मैं इसका पानी थोड़ी देर ड्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको कोयले का स्मोक भी दूंगी और अपना देसी स्टाइल, अपना देसी टच भी दूंगी। लेकिन पहले इसके अंदर जो है मैं इसको रख के और इसका जो सारा पानी है वो ड्राई करके उसके बाद फिर जो है वो मैं चूल्हे के ऊपर इसको जो है वो स्मोक दूंगी और इसको ड्राई करूंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, तो इसको जो है मैं थोड़ा सा फूड कलर लगा लूँगी। इससे बड़ा अच्छा जो है वो इसकी लुक आती है। आपके ये जो प्रोफेशनल स्टाइल, आपकी जो होटल स्टाइल की लुक आती है। तो इसके ऊपर जो है अब मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर लगा रही हूँ। जी मैंने दोनों साइडों पे जो है वो इक्वल फूड कलर लगा लिया है। तो देखिए इससे जो लुक है वो बड़ी अच्छी आ जाती है और ये बहुत रेड रेड मज़े का लगता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप अगर थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लगा दें। तो मैंने इनको दोनों साइड पे कर लिया है और कट के अंदर भी मसाला मेरा बहुत अच्छे से चला गया है, क्योंकि इसको मैंने पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रखा था। तो ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब इसको जो है मैं अपनी जो है ये जो ऑन करती हूँ मशीन और इसके अंदर रखती हूँ। तो इसको मैंने ऑन कर लिया है और इसको तकरीबन जो है मैं 15 मिनट या 20 मिनट के टाइमर पे लगा देती हूँ। तो जब ये अगर ये पानी इसका मैं देखूँगी कि अगर ड्राई नहीं हुआ तो फिर इसको मैं थोड़ा सा और चला लूँगी। तो इसको देखिए मैंने 20 मिनट के टाइमर पे रख दिया है। अब ये गर्म होता है तो इसके अंदर मैं ये चिकन शामिल कर देती हूँ। तो ये देखिए जी, ये मैंने इसके अंदर रख दिया है और ये जो मसाला बचा है प्लेट के अंदर वो सारा मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, क्योंकि ये इसके अंदर सारा मसाला होता है तो फिर हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो मेरा चिकन है इसके ऊपर मैं इस तरह लगा दूँगी। तो ये जी अब मैं इसको जो है बंद कर रही हूँ और फिर साथ के साथ आपको दिखाऊंगी। तो ये अब मैंने इसको 20 मिनट के टाइमर पे लगा के रख दिए। तो इंशाल्लाह आपको फिर दिखाते हैं। जी यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मैंने 20 मिनट रखा है और चिकन मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसकी जो साइड टर्न करती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको मैं वैसे रखती हूँ ताकि दूसरी साइड से भी वो अच्छे से कुक हो जाए। और फिर इसको जो है वो लास्ट पे मैं स्मोक दूँगी। मैंने स्टीमर से निकाल लिया था। अब जो था मैं इसके अंदर बिल्कुल ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करने के बाद जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको मैं जो है वो थोड़ा सा इसकी जो है ना लुक भी चेंज हो जाएगी और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और फिर इसको मैं स्मोक देती हूँ। देखिए कितना अच्छा से गल गया है और कट के अंदर भी सारा मसाला चला गया है। तो ये इसके ऊपर अब जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो तकरीबन डाला है। तो इससे अब यकीन करें कि टेस्ट इतना मज़े का हो जाएगा। थोड़ा सा बारबी के टेस्ट आएगा, थोड़ा सा स्टीम का आएगा, लेकिन बहुत ही मज़े का होगा। तो आप इसके लिए कोई पुराना फ्राई पैन रखें जैसे कि मैंने रखा हुआ है।
तो ये देखें जी, ये क्या मज़े का लग रहा है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि पूरे घर जो है वो महक गया है खुशबू से। अब इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ये चाट मसाला मैंने शामिल कर दिया है। तो ये जब मैं इसको स्मोक दूंगी और साथ में चाट मसाले की जो खुशबू है वो दुबाला हो जाएगी और ये कोई बहुत ही धमाके वाला जो है वो रोस्ट मेरा बन जाएगा। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर मैंने चाट मसाला भी डाल दिया। तो यहाँ पे जो है मैंने कोयला रखा है, उसके ऊपर मैंने जो है उसके ऊपर ऑयल डाला है और अब इसको मैं स्मोक दे रही हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे जो है मेरा रोस्ट रेडी हो गया है स्मोकी। और देखिए जी इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। आपको लग रहा है ना ये कि बिल्कुल होटल स्टाइल का है और साथ में जी ये चटनी भी। तो अब आपने मेरी रेसिपी को जो है वो मुझे फीडबैक देना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।